गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और उस क्रम में बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था और कई सारे चैप्टर की प्रैक्टिस को भी हम लोगों ने देखा था। उस क्रम में ये छंद चैप्टर के में ही हम छंद के अंतर्गत ही हमने देखा था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद में मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, सममात्रिक छंद क्या होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद क्या होते हैं, विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इनका हम लोगों ने जाना था और हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद को ही पढ़ रहे थे। अर्ध सममात्रिक छंद को पढ़ रहे थे। अर्ध सममात्रिक छंद में अगर बात की जाए अर्ध सममात्रिक छंद में अगर बात की जाए तो अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होता है। सबसे पहले जो छंद आता है वो आपका कौन सा छंद आता है? दोहा। दोहा दोहा के बाद फिर क्या आता है? सोरठा। सोरठा फिर क्या आता है? बरवै। बरवै और फिर क्या आता है? उल्लाला। उल्लाला फिर क्या आता है? उल्लाला। ठीक। दोहा जो छंद होता है इसके विषम चरण यानी कि पहले और दूसरे यानी कि विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13 13 13 13। और इसके जो सम चरण होते हैं यानी कि दूसरा और चौथा चरण जो होता है, जो सम चरण होते हैं इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 11 11 11 मात्राएं होते हैं। किन चरणों में? तो सम चरणों में। सोरठा जो होता है ये दोहे का ठीक क्या होता है? विपरीत होता है। इसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 11। विषम यानी कि पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11 11। तथा दूसरे और चौथे चरण यानी कि सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13 13। ये किस आपके छंद की क्वालिटी होती है या किस छंद में मात्राओं की गणना ऐसे की जाती है? तो सोरठा छंद में मात्राओं की संख्या इस प्रकार से ली जाती है। बात अगर की जाए बरवे छंद की तो ये भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके जो विषम चरण होते हैं यानी कि पहला और तीसरा चरण, इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 12 12। और जो इसके सम चरण होते हैं यानी कि दूसरा और चौथा चरण, इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 7 7 मात्राएं होती हैं। बात अगर की जाए उल्लाला छंद की, उल्लाला भी एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसके विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 15 15। पहले और तीसरे में मात्राओं की संख्या 15 15 तथा सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 13 13 मात्राएं होती है। ठीक। ये पूरी कहानी होती है किस छंद की? तो अर्ध सममात्रिक छंद की। इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जान लिया था, इसके उदाहरण ही हम लोग देख रहे थे। तो एक बार चीजों को फटाफट से रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं चीजों को। ठीक। चलिए, तो ये तो सममात्रिक छंद थे, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ये था आपका अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में सबसे पहले क्या आता है? दोहा। दोहे के जो विषम चरण होते हैं इनमें मात्राओं की संख्या जो होती है, दोहे के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो इसके विषम चरणों में मात्राओं की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 13। और सम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक। इसकी विषम चरण में मात्राओं की संख्या होती है 13 और सम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11।
ठीक, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये आपका सोरठे का उदाहरण होता है। इसके भी आपके विषम चरणों में जो मात्राओं की संख्या होती है, सोरठा चरण के विषम चरणों, सोरठा छंद के विषम चरणों में मात्राओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। और सम चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 13। वो कितनी होती है? 13। जरा एक बार काउंटिंग करते हैं, देखिएगा। काउंटिंग करते हैं, एक बार फिर से काउंटिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन इनका हम जान ही चुके हैं। देखिए, कंदु इंदु, देखिए यहां पर मात्राएं कितने ले जाएंगे? यहां पर मात्राएं ले जाएगी 2। यहाँ पे मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 1 2 1 1 1 2 1। टोटल मात्राएं 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11। कितनी मात्राएं हो रही हैं? 11। बात अगर इसकी की जाए 1, यहाँ पे मात्राएं 2 1 1 1 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 1 1 1। जरा काउंटिंग करिएगा। 2 1 3 3 6 2 8 2 10 2 12 1 13। टोटल मात्राएं कितनी हो रही हैं? 13 30। यहाँ पर देखिए 2 1 2 1 1 1 2 मात्राएं गिनिएगा। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11। टोटल मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 11। 1 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितनी मात्रा हो जाएगी? 2। यहाँ पर मात्रा हो जाएगी 1 1 1 1 1। जरा काउंटिंग करिएगा। 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 1 13। टोटल मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 13। तो जो आपके विषम चरण दिखाई दे रहे हैं, सोरठा छंद की विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 11। और सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है? 13। सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13। ये कहानी किस छंद की होती है? तो ये कहानी होती है सोरठा छंद की। इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जान लिया था, ये उदाहरण है। जब भी आप सोरठा छंद को पढ़ेंगे, जब भी आप सोरठा छंद में मात्राओं की गणना करेंगे, तो इसके विषम चरणों में जो मात्राओं की संख्या आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 11 11। और सम चरणों में मात्राओं की जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 13 13 मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो सोरठा छंद होता है, ये दोहे का बिल्कुल क्या होता है? विपरीत होता है। सोरठा छंद दोहा छंद का बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी काउंटिंग को कंप्लीट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है? वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। ये किस छंद का उदाहरण है? तो ये छंद है आपका बरवै। बरवै किस प्रकार का छंद होता है? तो बरवै भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके जो विषम चरण होते हैं, विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा, ये कौन से चरण होते हैं? विषम। इन विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 12 12। और जो सम चरण होते हैं, सम यानी कि कौन? तो सम यानी कि दूसरा और चौथा, इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 7 7। कितनी मात्राएं होती हैं? 7 7। जरा काउंट करिएगा। यहाँ पे मात्राएं 2 1 2 1, यहाँ पर 1 1 2 1 1। ठीक, देखिएगा 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12। टोटल यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मात्राओं की जो संख्या निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? 12। चलिए यहाँ पे काउंट करिएगा। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 1। ठीक, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7। यहाँ पे मात्राएं कितनी निकल के आ रही हैं? 7। पहले चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चरण में 7। विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में 7। उदाहरण किस छंद का हो जाएगा? ये बरवै छंद का। किस छंद का उदाहरण होगा? बरवै। यहाँ पे काउंटिंग करिए। 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1। 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12। टोटल मात्राएं कितनी हो जा रही हैं? 12 12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। टोटल मात्राएं कितनी हो जा रही हैं? 1 1 1। फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। 3 1 4 4 2 6 6 1 7। टोटल मात्राएं कितनी हो जा रही हैं? 7।
टोटल मात्राएं कितनी हो जा रही हैं? 7। कौन सा छंद हो जाएगा आपका? बरवय छंद। ठीक, बरवय छंद की यही कहानी है कि बरवय छंद के सम चरणों में मात्राओं की जो संख्या अधिक होती है, सम चरणों में जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? सम चरणों में 7 मात्राएं और विषम चरणों में 12 मात्राएं। जरा यहाँ पे आइएगा, 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर, जरा काउंटिंग करिएगा, 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 12 होते ही क्या लग जाएगा यहाँ पर? ठीक, एक एक नहीं, यहाँ पे 2 होगा, ये क्या हो जाएगा? 2 2 2 4 2 6 1 7। टोटल मात्राएं यहाँ पे कितनी हो रही हैं? 7। ठीक, टोटल मात्राएं 7। तो देखिएगा, 1 1 1 1 2 1 1 2 2, जरा काउंट करिए, 2 2 4 2 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12। टोटल मात्राएं कितनी हो जा रही हैं? यहाँ पर भी 12 12। फिर देखिए, 1 1 1 1 2 1, जरा आप काउंट करिए, 2 2 4 2 6 1 7। टोटल मात्राएं कितनी हो जा रही हैं? 7। ठीक, तो पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं अगर होंगी तो दिया गया छंद क्या कहलाएगा? आपका बरवय छंद। किस प्रकार का छंद होगा? बरवय छंद होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये किस प्रकार का छंद है? ये एक उल्लाला छंद है। उल्लाला भी कैसा छंद होता है? तो ये भी अर्धसमात्रिक छंद होता है। इस छंद की कहानी क्या होती है? तो इसमें जो विषम चरण होते हैं, जो भी इसके विषम चरण होते हैं, विषम चरण, तो विषम चरणों में इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 15। कितनी मात्राएं होती हैं? 15 15। और जो इसके सम चरण होते हैं, यानी कि दूसरे और चौथे जो चरण होते हैं, इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 13 13। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13। विषम चरणों में 15 15 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिएगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 2 1 1 1 2 1 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक, अब जरा काउंट करिएगा, 2 2 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 1 13, और 13 2 क्या हो जाएगा? 15। 13 2 क्या हो जाएगा? 15। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे आपका चरण क्या हो जाएगा? समाप्त। अब जरा इस चरण में देखिएगा, 1 1 2 1 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। काउंट करिए। ठीक, 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 2 13। तो यहाँ से करती से लेके करती सबका त्राण है, इसमें मात्राओं की संख्या टोटल कितनी हो जा रही है? 13। और हे शरण दायिनी देवी तू, हे शरण दायिनी देवी तू, यहाँ तक में मात्राओं की जो संख्या हो रही है वो टोटल कितनी हो जा रही है? 15। पहले चरण में 15 मात्राएं तथा जो आपका दूसरा चरण है उसमें 13 मात्राएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये छंद किस प्रकार का छंद है? उल्लाला छंद है। ठीक, फिर से आज ये देखिएगा, यहाँ पे मात्राओं की संख्या 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1। ठीक, जरा काउंट करिए, 2 2 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 1 15। टोटल मात्राएं कितनी हो जा रही हैं? 15 15। ठीक, यहाँ पे 2 1 1 2 2 2 1 2, जरा काउंट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 11 2 13। टोटल मात्राएं कितनी हो जा रही हैं? 13। ठीक, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा?
वह छंद जिसके विषम चरणों में 15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं क्या कहलाता है? वह किस प्रकार का छंद होता है या उसे क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा उल्लाला छंद। जब पूछे उल्लाला छंद में कि उल्लाला छंद के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है तो जवाब क्या हो जाएगा? 15। और सम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है तो जवाब क्या आ जाएगा? 13। आंसर क्या आएगा? 13। ये कहानी है उल्लाला छंद की। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, कुंडलियां। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके अर्ध सम्मात्रिक छंद थे इनकी कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। असम्मात्रिक छंद में यही चार आपको पढ़ने हैं, दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। अब हम जो आगे बढ़ेंगे हम किस छंद के बारे में पढ़ेंगे? तो हम जिस छंद के बारे में पढ़ेंगे उस छंद को कहा जाता है, वो छंद आपका कहलाता है विषम मात्रिक छंद। उसे क्या कहा जाता है? विषम विषम मात्रिक विषम मात्रिक छंद क्या कहा जाता है? विषम मात्रिक छंद। अब ये जो विषम मात्रिक छंद होता है इसकी क्या कहानी है? तो देखिए, विषम मात्रिक छंद की बस इतनी सी कहानी है कि सममात्रिक सममात्रिक तथा तथा अर्ध सम सममात्रिक तथा अर्ध सम मात्रिक सममात्रिक तथा अर्ध सममात्रिक सममात्रिक तथा अर्ध सममात्रिक मात्रिक छंदों के सममात्रिक तथा अर्ध सममात्रिक छंदों के संयोग से छंदों के संयोग से बनने वाला छंद छंद विषम मात्रिक बनने वाला छंद विषम मात्रिक छंद विषम मात्रिक छंद कहलाता है। विषम मात्रिक छंद कहलाता है विषम मात्रिक छंद कहलाता है। इसे संयुक्त छंद भी कहा जाता है। इसे संयुक्त छंद भी कहा जाता है। ठीक, सममात्रिक तथा अर्ध सममात्रिक छंदों के संयोग से बनने वाला छंद क्या कहलाता है? तो ये आपका विषम मात्रिक छंद कहलाता है। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त छंद। और आपसे अगर बात की जाए कि विषम मात्रिक छंद में आता क्या क्या है, तो एक छंद आता है जिसे कहा जाता है कुंडलियां। छंद क्या आएगा? कुंडलियां। और दूसरा छंद आता है जिसे कहा जाता है छप्पय। दूसरा छंद क्या आता है? छप्पय। पहला छंद आपके विषम मात्रिक में आता है कुंडलियां, और जो दूसरा छंद होता है विषम मात्रिक का वो क्या कहलाता है? छप्पय। बात अगर की जाए कि ये कुंडलियां जो छंद है इसका निर्माण कैसे होता है, तो कुंडलियां छंद का निर्माण होता है दोहा प्लस रोला। दोहा प्लस रोला के संयोग से
किस छंद का निर्माण होता है? कुंडलियां का। और अगर बात की जाए कि छप्पय छंद का निर्माण कैसे होता है, तो जवाब क्या आता है? रोला, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला। ठीक, रोला प्लस उल्लाला। कुंडलियों का निर्माण कैसे होता है? दोहा प्लस रोला के योग से होता है। और छप्पय का निर्माण कैसे होता है? रोला प्लस उल्लाला के योग से। इस कुंडलियां छंद में ये जो दोहा छंद दिखाई दे रहा है, या दोहा छंद जो आता है, ये किस प्रकार का छंद है? तो आपका जवाब होगा अर्ध सममात्रिक। कैसा छंद होता है? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद। और ये जो रोला छंद आपको दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार का छंद होता है? सममात्रिक, सममात्रिक, सममात्रिक। ठीक, यही कहानी छप्पय में भी है। छप्पय में ये जो रोला दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, सममात्रिक। कैसा छंद है? सममात्रिक। और ये जो उल्लाला दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सममात्रिक तथा अर्ध सममात्रिक छंदों के संयोग से निर्मित छंद को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? विषम मात्रिक छंद, या इसी को कहा जाता है संयुक्त छंद। कौन कौन से इसमें आते हैं? तो दो छंद आते हैं। कौन कौन से छंद? एक छंद आता है कुंडलियां, और दूसरा छंद क्या आता है? छप्पय। कुंडलियों का निर्माण कैसे होता? कुंडलियों का निर्माण कैसे होता है? दोहा प्लस रोला के संयोग से, जिसमें दोहा क्या है? आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है, और रोला क्या है? सम्मात्रिक छंद। छप्पय जो छंद होता है, इसके निर्माण की अगर बात की जाएगी, तो छप्पय छंद का निर्माण होता है रोला प्लस उल्लाला के योग से। रोला इसमें किस प्रकार का छंद है? सम्मात्रिक छंद है। और उल्लाला कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक तथा अर्ध सम्मात्रिक छंदों के संयोग से बनने वाला छंद क्या कहलाता है? विषम मात्रिक छंद कहलाता है। इसे संयुक्त छंद भी कहा जाता है। ये कहानी होती है किसकी? विषम मात्रिक छंद की। आई बात समझ में? तो आई होप कि यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर होंगी। चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं कि उदाहरण इसमें क्या क्या होंगे, और कैसे हम कुंडलियों की पहचान करेंगे, और कैसे हम छप्पय की पहचान करेंगे। हाँ, एक चीज और देखिएगा, देखिए समझिएगा बात को। देखिए कुंडलियां जो छंद है और छप्पय जो छंद है, इन दोनों छंदों में अगर बात की जाए कि समानता क्या है, तो दोनों में जो चरणों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 चरण। दोनों में जो चरण होते हैं वो कितने चरण होते हैं? 6 चरण। कुंडलियां छंद में भी चरणों की संख्या कितनी होती है? 6। और छप्पय में भी चरणों की संख्या कितनी होती है? 6। अब दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि कुंडलियां, जब भी आप कुंडली छंद लिखेंगे, कुंडलियां छंद लिखेंगे, तो कुंडलियों छंद की शुरुआत, कुंडलियां छंद की शुरुआत जिस शब्द से होती है, अंत भी उसी शब्द पे होती है। अंत भी उसी शब्द पे होगा। अगर कुंडलियां छंद का निर्माण हो रहा है और कुंडलियां छंद को लिखते समय शुरुआत आपने राम से किया है, तो इस छंद का अंत भी किससे होगा? राम से। किससे होगा? राम से। अगर इसकी शुरुआत आपने साई से कर रखी है, साई शब्द से, तो अंत भी इसका किससे होगा? साई से। यानी कि प्रारंभ और अंत के जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। प्रारंभ और अंत के शब्द क्या होंगे? समान होंगे। जबकि छप्पय छंद में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। चलिए उदाहरण देखिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, समझिएगा। कहा क्या जा रहा है? साई अपने भ्रात को कबहु न दीजै त्रास, साई अपने भ्रात को कबहु न दीजै त्रास, पलक दूर न कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहु नहीं दीजै, त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजै, कह गिरधर, कह गिरधर कविराय, राम सौ मिलिगो जाए, पाए विभीषण राज लंकपति बाजियों साय। तो शुरुआत इस छंद की किस शब्द से हो रही है? प्रारंभ किस शब्द से हो रहा है? साई से। शुरुआत इस छंद की कहां से हो रही है? साई से। साई से, साई शब्द से। ठीक, कहां से शुरू हो रहा है? साई। और अंत भी कहां से हो रहा है? साई से। अंत भी किस शब्द से हो रहा है? साई से।
तो जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होगा, ये छंद शुरू होगा, उसी शब्द से इस छंद की क्या हो जाएगी, समाप्ति। चरण टोटल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने चरण होते हैं, 6। उदाहरण नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, एग्जाम्पल लिख लीजिए बहुत ही आराम से। और ये किस प्रकार का छंद होता है, तो आपका विषम मात्रिक या फिर आप कह सकते हैं ये संयुक्त छंद का एक उदाहरण है, इसे संयुक्त छंद कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप नोट डाउन करते रहिए अच्छे से। परिभाषा इसकी क्या बनेगी, तो परिभाषा बनेगी कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद होता है जिसमें 6 चरण होते हैं तथा जिसका निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। किसके संयोग से होता है, तो दोहा और रोला के संयोग से होता है, ठीक। अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे छप्पय का, छप्पय छंद का। अगला उदाहरण किसका देखेंगे, छप्पय छंद का। अब देखिए छप्पय छंद में भी 6 चरण होते हैं, इसकी कहानी क्या होती है, तो छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है जिसका निर्माण, छप्पय का निर्माण कैसे होता है, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला के योग से किसका निर्माण होता है, छप्पय का। तो छप्पय एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं तथा जिसका निर्माण रोला और उल्लाला छंदों के संयोग से होता है। ये किसका उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है, छप्पय छंद का उदाहरण दिखाई दे रहा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर आपके मात्रिक छंद की कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। मात्रिक छंद की कहानी यहाँ पे क्या होती है, समाप्त होती है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मात्रिक छंद की कहानी यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। इस मात्रिक छंद के अलावा और कौन कौन से छंद होते हैं, तो इनके अलावा एक छंद होता है वार्णिक छंद। कौन सा छंद होता है, वार्णिक, वार्णिक छंद। और एक छंद कौन सा होता है, तो एक होता है मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। वार्णिक छंद की अगर बात की जाए तो वार्णिक छंद में वर्णों की गणना का ध्यान रखा जाता है। वर्णों की गणना का ध्यान रखा जाता है। जैसे कौन कौन से छंद आते हैं, तो छंद आता है इंद्र वज्र, छंद आता है उपेंद्र वज्र। और इनमें जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 वर्ड। कितने वर्ड होते हैं, 11 वर्ड। तो वार्णिक छंद में केवल वर्णों की गणना की जाती है। और जो आपका मुक्तक छंद होता है ये वर्णों तथा मात्राओं की गणना के नियम से मुक्त होता है। ठीक, वर्णों और मात्राओं की गणना के नियम से ये क्या होता है, मुक्त होता है। वार्णिक छंद में क्या होता है, वर्णों की गणना का ध्यान रखा जाता है। और मुक्तक छंद में न तो वर्णों की गणना का ध्यान रखा जाता है और न ही मात्राओं की गणना का। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, मात्रिक छंद, और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को आते हैं। ठीक, और उसे हम लोगों ने बहुत ही कायदे से पढ़ा। और यहाँ पर आपके छंद की कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। छंद में बस इतना ही आपको पढ़ना था
कायदे थे, इसे तैयार कर लीजिए, मल्टीपल टाइम इसे रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और आप बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़ते रहिए। बाकी इसकी प्रैक्टिस आपको हम करवा देंगे और प्रैक्टिस के वीडियो को आप देख लीजिएगा, उससे और आपके मन माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी विथ एग्जांपल, जब हम चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट इतने ही है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।